वेलकम फ्रेंड्स। कहानियों से रिश्ता में सपने कई तरह के होते हैं और उन्हें सच होने का आधार तय करना मुश्किल होता है। कुछ लोग मानते हैं कि सपने भविष्य की सूचना देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे केवल मनोबल की एक प्रक्रिया मानते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में सपने सच हो सकते हैं, जैसे कि किसी का प्रियजन आपके सपने में कुछ कहता हो और यह सचमुच उनकी भावनाओं को दर्शाता हो। इसके अलावा कुछ लोग स्वप्न विशेष रूप से अपने जीवन में कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी करने का माध्यम मानते हैं। ऐसे घटनाओं को सच्ची घटना के रूप में मान सकते हैं, लेकिन इस पर विश्वास करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रही हूँ। बात उस समय की है जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल जाती थी। हमारे स्कूल के टीचर बहुत ही अच्छे थे। पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें बताया करते थे। मुझे भी उनकी बातें सुनना बहुत पसंद था। उन्होंने एक दिन हमें सपनों की दुनिया के बारे में जानकारी दी। बहुत सारे उदाहरण देकर समझाए कि किस तरह कई लोगों ने अपने बहुत से अधूरे काम को जो इस वास्तविक जीवन में नहीं कर पाए, वो सपनों में कर दिए। उनकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने हमें बताया कि अगर हम किसी सवाल के जवाब चाहते हैं और वो हमें नहीं मिल रहा, तो हमें उस पर इतना विश्वास बनाना होगा कि इसका जवाब मैं ढूंढ कर रहूँगा। और जब आपका दिल दिमाग पूरी तरह से एकाग्र हो जाए उस चीज़ को पाने के लिए, और आप सोते सोते भी उस चीज़ को पाने की ही सोचो, तो वो सपने में आपके साथ जुड़ जाती है। और तब आपका मन अपने सभी सवालों के जवाब पा भी लेता है। ये बातें मेरे दिमाग में मानो छप सी गई, और उसके बाद मैं भी छोटी छोटी बातों को सपने में ढूंढने लगी, क्योंकि तभी कुछ समझ नहीं था। जो कोई कुछ कह दे विश्वास कर लेते थे। अलग से दुनिया के बारे में कोई कुछ कहे तो बहुत अच्छा लगता था सुनने में। फिर हुआ यूँ कि हमारे स्कूल में गर्मी की छुट्टी लगने को थी और स्कूल खुलते ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने को थे। रोज की जैसे स्कूल गई, बहुत खुश थी। स्कूल छुट्टी होने वाली है, अब नानी के घर जाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। पूरा 1 महीने का छुट्टी, खूब मज़ा करेंगे। स्कूल में हर साल के जैसे समर वेकेशन होमवर्क मिल गए और स्कूल छुट्टी कर दी गई। सभी को बाय बोलकर खुशी खुशी घर आई। 1-2 दिन तो पढ़ाई की सोच ही नहीं रही थी। सोची कि बाद में पढ़ाई करूंगी। बहुत दिनों की छुट्टी है। जब 2-3 दिन बाद पढ़ने बैठी तो दिमाग ही खराब हो गया। मेरी साइंस की नोटबुक तो मिल ही नहीं रही थी। बहुत परेशान हो गई मैं। आखिर कहाँ जा सकती है? कौन ले लिया? कहीं खो तो नहीं गया? अब कौन मुझे अपनी कॉपी लिखने को देगा? उतने सारे नोट्स कैसे लिखूंगी? होमवर्क जो गर्मी की छुट्टी के लिए मिली थी, उसको कैसे पूरा करूं? बहुत डर लगने लगा मन में। मम्मी को बताई तो बोली आसपास के दोस्तों से पूछ कर देखो। सुबह होते ही सबसे पूछने गई, कोई कुछ नहीं जानता था। अब टेंशन और बढ़ गई कि इतने दिनों बाद कहाँ से मिलेगी मेरी कॉपी। पता नहीं किसके बैग में गया, किससे पूछूं, कौन बताएगा। किसी से नोटबुक मांगूं तो वो भी बहाना बनाए कि दीदी के घर जा रही, वहाँ होमवर्क करना है, तो नानी के घर जा रही। बहुत सारी बहाने। मुझे खुद भी नानी के घर जाना था, लेकिन अब मेरी जाने की इच्छा खत्म हो गई थी। बस मैं घर पे रहना चाहती थी। उस समय सभी के घरों में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। मेरे घर पर तो था, पर और किसी किसी के घर पर था, सबके घर नहीं था। फिर भी जितना हो सका मैं अपनी कॉपी ढूंढने की कोशिश की, पर किसी के पास नहीं थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर सोची कुछ भी हो जाए, मैं तो कॉपी को ढूंढ के ही रहूंगी। मैं सोते जागते उठते बैठते बस कॉपी ही ढूंढने लगी। मुझे मेरे सर की बताई बातें याद आ रही थी। मैं अब सपनों में अपनी कॉपी को ढूंढना चालू की। मैं रोज़ सोते समय कॉपी ढूंढते उसी के बारे में सोचती, और एक दिन मैंने सपने में देखा कि जैसे ही मैं सोई, मेरे सपने में देखी कि मेरी गर्मी की छुट्टी की स्कूल खुली है और मैं स्कूल गई हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम नताशा है। मैं स्कूल गई हूँ और मेरी कॉपी नताशा के पास है।
मैं स्कूल गई, नताशा को पूछी कि नताशा जानती हो मेरी कॉपी नहीं मिल रही, मुझे पता नहीं मेरी कॉपी कहाँ चली गई, साइंस की तुम्हारे पास है क्या? वह कहती है, हाँ तुम्हारी कॉपी मेरे ही तो पास है, ये देखो तुम्हारी कॉपी मैं स्कूल लेकर भी आई हूँ। यह सपना ऐसा था कि मुझे लगा कि क्या मेरी कॉपी सच में नताशा के पास है। मैंने बहुतों को फ़ोन लगाया, कई बार फ़ोन लगाया। मैंने नताशा तक बातें पहुंचाने की कोशिश की कि क्या मेरी कॉपी नताशा के पास है, पर नताशा ने कहा कि नहीं, मेरी कॉपी उसके पास नहीं है, उसे नहीं पता मेरी कॉपी कहाँ है। मैं फिर मायूस हो गई। फिर ऐसे करते महीने गुजर गए। मैं स्कूल गई। जब हमारी गर्मी की छुट्टी खत्म हुई, हमारी स्कूल स्टार्ट हुई। जब वापस से वे स्कूल गई तो सभी बच्चे स्कूल आए थे। मेरी फ्रेंड नताशा भी स्कूल आई थी, जिसके बारे में मैं सपने में देखी थी, और मैं अपने सारे फ्रेंड को बता रखी थी कि मैं सपना देखी हूँ कि मेरी कॉपी नताशा के बैग में है। पर सबने कहा कि उसके पास तुम्हारी कोई कॉपी नहीं है। पर उस सपने की वजह से मुझे यकीन था कि मेरी कॉपी नताशा के पास है और मुझे मिल जाएगी। मैं जब स्कूल गई तो मैं नताशा से पूछी, नताशा मेरी कॉपी मुझे नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि मेरी कॉपी तुम्हारे बैग में है, मैंने सपने में देखा है कि मेरी कॉपी तुम्हारे पास है, एक बार अपने बैग खोलकर तो देखो ना, कहीं मेरी कॉपी तुम्हारे बैग में तो नहीं। उसने मुझे बोली कि हाँ तुम्हारी कॉपी मेरे ही बैग में है और मेरे ही पास में है। मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारी कॉपी मेरे पास है। आज जब मैं रूटीन सजा रही थी सुबह उठकर, तो मैं देखी कि तुम्हारी कॉपी मेरे बैग में पड़ी है। मैं तो उसे लेकर आई हूँ तुम्हें देने के लिए। रुको एक मिनट, मैं निकाल कर तुम्हें देती हूँ। मैं बोली, पर मैं तो तुमसे पूछ रही थी ना, तुमने तो बताया था कि मेरी कॉपी तुम्हारे पास नहीं। वह बोली, मैं उस समय घर पर नहीं थी ना, मैं तो मामा मौसी के घर घूमने चली गई थी। मैं तुम्हारी कॉपी रखी नहीं थी, शायद गलती से बैग में चली आई हो। मुझे भी नहीं पता चला था कि जब आज मैं रूटीन डालकर स्कूल आने के लिए जब अपने बैग को खोली तो तुम्हारी कॉपी उसमें मुझे मिली, इसलिए मैं कॉपी लेकर आई हूँ। यह लो, तुम अपनी कॉपी पकड़ो। और यकीन मानिए मैं बहुत शॉक थी कि मेरी सारी दोस्त भी शॉक थी यह देखकर कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया। इसके बारे में मैं सपना देखी जहाँ मैं अपना कॉपी ढूंढ रही थी। मुझे सपने में वही लड़की दिखी और मेरी कॉपी बिल्कुल मुझे उसी तरीके से मिली। उसी बेंच में वह लड़की बैठी, मैं वैसे ही उसके पास आई और बिल्कुल वही तरीके से वह मुझे बोली कि तुम्हारी कॉपी मैं लेकर आई हूँ, तुम्हारी कॉपी मेरे ही पास है। यह बिल्कुल सपनों के जैसा जो मेरी वास्तविक ज़िंदगी में हो रहा था, और यह यकीनन बहुत ही आश्चर्यजनक था। और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि सच में हम सपने में बहुत चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। अगर हम अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कर लें तो हम कुछ भी पा सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जो नामुमकिन है, सभी कुछ संभव है। और उसके बाद तो इस तरह की चीज़ें मेरे साथ कई बार होती चली गई। कई बार मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढे हैं। ये कहानी है बहुत छोटी सी, पर इस कहानी से मेरे तरह कई और लोग होंगे जिनका इस तरह की कहानी से रिश्ता होगा। पर यह मेरी अपनी राय है, अपनी सोच है और अपनी अनुभव है। आप अपना अनुभव भी मुझसे शेयर कर सकते हैं अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो, क्योंकि कई बार हम कई चीज़ों के जवाब सच में सपने में ढूंढ लेते हैं। मैं यह नहीं कहती कि यह सभी के साथ होता होगा, या मैं ऐसा भी नहीं कहती कि हमेशा ही होता है, पर कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा यह अनुभव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you again. Bye. Take care. Have a good day.